कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियांवाला बाग स्मारक स्थल का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद उसकी भव्यता को लेकर सोशल मीडिया में उठ रहे सवालों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि ये शहीदों का अपमान है और ये वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। उन्होंने ट्वीट किया, जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। उन्होंने लिखा कि वो एक शहीद के बेटे हैं और शहीदों का अपमान किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। वे इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ है। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा, जिन्होंने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी वे उन लोगों को नहीं समझ सकते जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग रेनोवेशन पर राहुल गांधी के उलट केंद्र सरकार को क्लीन चिट दी और कहा कि वे पीएम के उद्घाटन कार्यक्रम में थे और उनके हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि जलियांवाला बाग के शहीदों का ऐसा अपमान वही कर सकता है जो शहादत का मतलब नहीं जानता। वो एक शहीद के बेटे हैं और शहीदों का अपमान किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। वे इस अभद्र क्रूरता के खिलाफ है। झांसी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि दलित और ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न हो रहा है, जिससे वो बहुत दुखी है। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में बहन जी की सरकार बनेगी क्योंकि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था बेहतर होती है और सर्व समाज के लोगों का विकास होता है। मायावती के शासनकाल में गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़कर जाते थे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि पार्टी से उनके नेताओं का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी विधायक विश्वजीत दास ने सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। दास के साथ टीएमसी से जुड़ने वालों में भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर मनोतोष नाथ भी थे। करीब 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दूसरा झटका है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा फैसला किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के मुताबिक अगले 15 दिन में प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा होगी। उधर आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद उसके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चल रहे तमाम कयासों को विराम लग गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने उच्चतम न्यायालय की 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। प्रधान न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका को पद की शपथ दिलाकर शपथ ग्रहण की शुरुआत की। 9 नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गई, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है। मुंबई में लंबे समय के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय होने के साथ ही शहर में भारी बारिश हुई, जिससे एक जगह भूस्खलन होने से कुछ लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि रात भर भारी बारिश होने से कुछ निचले इलाकों में पानी भर गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। इसी बीच आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अजीबोगरीब बयान दे दिया है जो वायरल हो गया है। दरअसल धन सिंह रावत एक वीडियो में ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन आने वाली है जिससे किसी भी स्थान पर बारिश को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब तो एक ऐसी ऐप भी आ रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर कहीं ज्यादा बारिश हो रही है तो उसे आगे पीछे या ज्यादा कम कर सकते हैं। बीजेपी में सारे इस तरह के नमूने पाए जाते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के किसान विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि खट्टर ने पंजाब में कांग्रेस सरकार पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अशांति फैलाने का आरोप लगाकर किसानों पर हमले का बचाव किया था। जमीयते उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को सह शिक्षा देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में ना आए। जमीयत की ओर से जारी बयान के मुताबिक संगठन की कार्य समिति की बैठक में मदनी ने ये टिप्पणी की। भारतीय जीवन बीमा निगम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार LIC में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा तय कर सकती है। सरकार LIC में विदेशी निवेश की सीमा 20% फिक्स कर सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भी विदेशी निवेश की सीमा इतनी ही है। बता दें कि मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक बीमा क्षेत्र में 74% विदेशी निवेश की अनुमति है, लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। LIC का अलग LIC कानून है। LIC एक्ट के मुताबिक कंपनी में सरकार
सरकार के अलावा किसी की भी हिस्सेदारी 5% से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ये सीमा में कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए LIC एक्ट में बदलाव करना होगा। आम जनता के लिए राहत की खबर है। अगर आपका भी देश के ऐसे बैंक में खाता है जो संकट में था तो आपको जल्द ही 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। सरकार ने जमा बीमा और लोन गारंटी नियम कानून को अधिसूचित कर दिया है। इससे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जैसे दबाव वाले बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर से 5 लाख रुपए तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी। संसद ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 इस महीने की शुरुआत में पारित कर दिया था। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी दी है। दरअसल अब आप अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे यात्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए रेलवे ने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इस नियम में बदलाव से पहले तक अगर आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति रेल यात्रा करता हुआ पाया जाता था तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता था। रेलवे ने इस नियम में बदलाव किया है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार किसी भारतीय अधिकारी ने तालिबान के शीर्ष नेताओं से कूटनीतिक मुलाकात की है। कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों की सुरक्षा और उनकी शीघ्र वापसी को लेकर चर्चा की। चीन में ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों को दूर रखने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। चीन के रेगुलेटर्स ने देश की गेम इंडस्ट्री पर कड़े नियमों के एक नए सेट का ऐलान किया है। इसमें नाबालिगों के खेलने की संख्या को सीमित करना शामिल है। नए नियमों का उद्देश्य खेलों में बच्चों की अधिक भागीदारी को रोकना और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना है। गौरतलब है कि चीन समेत दुनिया भर में हाल के दिनों में बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने के कुछ घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि युद्धग्रस्त देश में अमेरिका की 20 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी अब समाप्त हो गई है। बाइडेन ने कहा, अब अफगानिस्तान में 20 साल पुरानी सैन्य मौजूदगी समाप्त हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान से समय सीमा 31 अगस्त के भीतर सैनिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सशस्त्र बलों का धन्यवाद किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से सैन्य वापसी के तरीके को लेकर अमेरिकी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास में कभी भी सेना की वापसी के अभियान को इतनी बुरी तरह अंजाम नहीं दिया गया जिस तरह से बाइडेन प्रशासन ने अफगानिस्तान में चलाया। ट्रंप ने कहा, इनके अलावा सभी उपकरणों को तुरंत अमेरिका को वापस करने की मांग की जानी चाहिए क्योंकि उसके करीब 85 अरब डॉलर लगे हैं। हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम फैंस को काफी पसंद आ रही है। अक्षय की इस फिल्म ने सिनेमा हॉल में 50% क्षमता होने के बावजूद भी 20 करोड़ के करीब कमाई कर ली है। बॉक्स ऑफिस इंडिया.com की रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार के दिन बेल बॉटम ने 7.5 करोड़ रुपए कमाए। टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने बेटे को जन्म दिया है। अब उनके बेटे का नाम सामने आ गया है। नुसरत जहां ने अपने बेटे का नाम ईशान रखा है।